नागपुर में गणेशोत्सव 2025 को लेकर पुलिस की तैयारियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आयोजित। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। गणेशोत्सव 2025 को लेकर पुलिस विभाग ने पूर्व तैयारियों की जानकारी साझा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। यह प्रेस वार्ता पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 2 माननीय श्री नित्यानंद झा की अध्यक्षता में पुलिस उपायुक्त कार्यालय परिमंडल क्रमांक 2 नागपुर में शाम 4:30 बजे संपन्न हुई। इस मौके पर पत्रकारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की तैयारियों पर विस्तृत जानकारी दी गई। 27 ते 6 पर्यंत गणपती फेस्टिवल आहे। तर त्यामध्ये एकूण या झोन 2 मध्ये एकूण 269 ते मंडल आतापर्यंत आलेले आहे। जे नंबर आहे हे टेंटेटिव्ह आहे, ते थोडेफार व्हेरी पण होऊ शकतात। यामध्ये झोन 2 यांनी व्यवस्थित बंदोबस्त लावलेले आहे। त्या बंदोबस्तचे मी तुम्हाला आकडा देतो। 233 होमगार्ड लावलेले आहे। 6 पोलीस स्टेशनमध्ये ते डिवाइड केलेले आहे। 233 होमगार्ड्स आणि पोलीस स्टेशनतून टोटल 193 ऑफिसर्स आणि अंमलदार ज्यांना ड्युटीमध्ये लावलेले, ज्यामध्ये 8 पोलीस निरीक्षक रँकचे अधिकारी आहे। सपोनी म्हणजे सहायक पोलीस निरीक्षक किंवा PSI ते 26 आहे। अंमलदार 110 आहे आणि महिला अंमलदार ते 49 आहे। ते एकूण 193 आहे टोटल। ठीक आहे, हे अंमलदार आहे। 233 होमगार्ड आहे आणि एक SRPFचे प्लटून पण भेटलेले आहे, जे आता गिट्टी खदान आणि मनकापूरमध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहे। क्या हर मंडल के लिए पुलिस जो सिपाही वहाँ मौजूद रहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। हमने इस बार क्या किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने इस बार सारे मंडल्स को एक सेट ऑफ ग्रुप्स में बांटा है, जिसमें कि क्या किया है कि हमने हमारे पुलिस स्टेशन के स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने सपोज मान लीजिए कि किसी पुलिस स्टेशन में 2 मंडल, किसी में 3 मंडल, इस 3 मंडल को हमने क्लब किया और एक कांस्टेबल को हमने उस मंडल के साथ अटैच किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक हमने लिस्ट ऑफ वॉलंटियर्स भी तैयार किया है, जो हमने हर मंडल से लिया है। उस लिस्ट ऑफ वॉलंटियर्स को भी हमने उस कांस्टेबल के साथ अटैच किया। तो कांस्टेबल हमारा वो जो वॉलंटियर और वो मंडल, ये हम लोग तीनों एकत्रित होकर काम कर रहे हैं कि हमें सपोज मान लीजिए कि कोई अर्जेंट में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उस कांस्टेबल को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, परिमंडल 2 में चाहे बड़े गणपति की बात करें या छोटे जो मंडल वाले उनकी बात करें, तो टोटल कितने होंगे और क्या दोनों में अपने जो है पुलिस कर्मचारी मौजूद रहेंगे क्या मंडल के साथ में? क्योंकि मंडल के साथ एक स्पेसिफिक मंडल के साथ पुलिस वाले मौजूद, तो हम एक रेगुलर बंदोबस्त लगाते हैं। उस रूट से ही जो मिरवणूक जाती है उस रूट पे हमारा प्रॉपर बंदोबस्त रहता है। लेकिन हर मंडल के साथ एक्चुअली बंदोबस्त देना संभव नहीं है। जैसे मैं आपको डेटा ही बताता हूँ। अभी टोटल मंडल से मान लीजिए 269, ये है बड़े मंडल। इस तरह से जो घर गुती होते हैं, जैसे कि आप घर से निकाल रहे हैं, तो वो भी उसका नंबर हमारे पास नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पास रजिस्टर नहीं करते हैं। तो अभी मान लीजिए कि ये एक नंबर एक टेंटेटिव में लेता हूँ, 269 प्लस समथिंग 100 ले लीजिए, 300 400, और हमारे जो लोग ये वही हमारे पास 200 है। तो हर बंदोबस्त हर मंडल के साथ लगाना, ये प्रैक्टिकली स्ट्रेंथ को अगर देखा जाए तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम उस रूट पे प्रॉपर बंदोबस्त लगाते हैं। क्या इस साल होमगार्ड का तो फोर्स जरा ज्यादा रखा गया है? हर साल हमें होमगार्ड मिलता है। इस साल हमारा जो आंकड़ा है वो 233 का आंकड़ा है। हर साल हम होमगार्ड मांगते हैं। इस साल हमें 233 होमगार्ड मिलेगा। एक से रिपीट करिएगा थोड़ा। ये जो गणेशोत्सव की अभी आगे में है, हाँ, उसके हिसाब से क्या तैयारी हो जाफर काटा तो स्टॉल को गिफ्टी बिल्कुल बिल्कुल यस। हम लोगों ने उनके साथ कम से कम 3 मीटिंग लिया है। एक CP सर के अध्यक्ष खाली में एक हमने मीटिंग लिया है, 2 मीटिंग मैं लिया हूँ, और एक बार हम जाके 2 बार हम लोग जाके स्पॉट पे विजिट किए। वहाँ पे जो जाफर नगर वाला एरिया, वहाँ पे जो 5 तारीख को जो ईद का मिरवणूक निकलेगा, तो हमने उनसे यही रिक्वेस्ट किया है कि एक तो अपना टाइमिंग थोड़ा सा कर्टेल करें, जिससे कि जब तक ईद खत्म हो जाए उसके बाद हम गणपति के प्रोसेशन शुरू करिए। हमने रिक्वेस्ट किया है। दूसरा कि जो झांकी लगाते हैं वो, या फिर रास्ते में जो उनके ग्रीन कलर्स के बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, वो हमने रिक्वेस्ट किया कि जैसे खत्म होगा वो तुरंत हटा ले वहाँ से। ये हम अभी भी, और ये डायलॉग हमारा शायद 4 तारीख तक उनके साथ चलता ही रहेगा। तो इसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कि टाइम शॉर्टन करें। पहले हम ये भी रिक्वेस्ट किए थे कि वो सुबह कर ले, लेकिन शायद फ्राइडे होने के कारण वो अभी सोच रहे हैं कि इस पर डिसीजन उन्होंने नहीं लिया है। तो टाइमिंग हम कम करने का कोशिश कर रहे हैं उनके साथ, चर्चा चल रही है। कंडीशन रखी गई थी शायद।
पिछले वर्ष शायद इन्होंने सुबह किया था, क्योंकि पिछले वर्ष का जो, जहाँ तक मुझे ध्यान है, वो इट वाज नॉट फ्राइडे जिस दिन ये एक साथ हो रहा था। तो सिंस दिस इज फ्राइडे, तो वो ऐसा कह रहे कि हम फ्राइडे के दिन जो हमारा कुछ नमाज जो होता है, तो उस दिन हम उसके पहले कुछ नहीं करते हैं, ऐसा रिक्वेस्ट किए थे वो। पर हम कहीं कुछ ऐसा टसल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि अब गणेश उत्सव के लिए पंडाल और जो स्वागत द्वार वगैरह लगे हैं वो भी उसी द्वार पे है, उसी रोड पे रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ईद भी 5 तारीख को है, तो वो भी अपने स्वागत के लिए, मुस्लिम समाज भी अपने स्वागत के लिए स्वागत द्वार लगाएगा, कहीं झंडे लगाएगा। तो जैसे कई बार होता है झंडा गिर जाता है, टूट जाता है, पड़ जाता है और मैसेज जाता है सोसाइटी में कि कुछ किसी असामाजिक तत्व नहीं है। उस प्रकार की समस्या को लेकर मतलब उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? सर, इससे जुड़ा हुआ गुनेगारों को भी पोस्टर लगे, स्वागत लगे, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? आपने, चलिए हमें निर्देशन मिला है, आप एक बार मुझे बता देंगे तो मैं भी पता करूंगा कि अगर कोई गुनहगार का इस तरह से पोस्टर बैनर लगाया जा रहा है तो हम उसको पक्का हटाने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आपका प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हम लोगों ने वो लिस्ट तैयार किया है, ये एक्चुअली गिट्टी खदान, सदर और मनकापुर में ऐसे मिरोनुक हैं, जिस मिरोनुक में, ईद की मिरोनुक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके मिरोनुक के रास्ते पे गणपति जी भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बंदोबस्त लगाया है स्पेशली उस दिन के लिए जिस दिन उनका मिरोनुक निकलेगा। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपके साथ लिस्ट भी शेयर कर दूंगा कि किस किस रूट पे हमने ये लिस्ट तैयार किया है। 3 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं, गिट्टी खदान में 5 मिरोनुक, सदर में 1, मनकापुर में 7, इस तरह से टोटल 13 ऐसे मिरोनुक हैं ईद के, जिनके रूट पे गणपति जी आ रहे हैं। उस रूट पे हम ऑब्वियसली उस दिन एक्स्ट्रा बंदोबस्त लगाएंगे। और हर दिन, क्योंकि गणपति में हर दिन वो नहीं होता है, मतलब विसर्जन नहीं होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसको शिफ्ट करते रहते हैं बंदोबस्त को, तो उस हिसाब से मैनेज करेंगे। सर कई जगह मतलब जाफर नगर स्क्वायर है, जाफर नगर स्क्वायर पे अब नई हंडी भी हुई और बाकी चीज भी है। अब जैसे गणेशोत्सव है, वहाँ पे स्वागत द्वार लगे हुए हैं अलग अलग लोगों के। जैसा अभी अविनाश महाजन जी ने बोला कि कुछ अपराधियों के पोस्टर, वो हम चेक करेंगे। सुमित ठाकुर है, आपका एसटी शीटर है, मौका 3 बार लग चुका है, उसके पोस्टर लगे हुए वहाँ पे। बोमा के लगे हुए, बोमा क्रिकेट बुक ये बड़ा, उसके पोस्टर लगे हुए हैं। तो वैसा एक तो गणेश उत्सव के लगे हुए हैं, उसी बीच में ईद के भी झंडे लगेंगे, स्वागत द्वार लगेंगे। बिल्कुल, तो ये टसल ना हो दो समाज के बीच में, वो सौहार्दता बनाने के लिए, या इस तरीके का अगर टेंशन होता है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ऐसा टेंशन ना हो? बिल्कुल, इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग दोनों समाज का एक साथ यहाँ पे मीटिंग लिए थे। मेरे इस ऑफिस में मीटिंग हुआ था जिसमें हम लोग गणपति मंडल के भी लोगों को बुलाया था और ईद के जो लोग थे उनको बुलाया था। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जब सीपी सर के जो ऑफिस में मीटिंग हुआ था, सीपी सर खुद मीटिंग को लिए थे, तब उस समय जब ईद वाले जो मनाते वो सब आए हुए थे, तो वो यही बोल रहे थे कि सर हमारा मीटिंग आप ज्वाइन कराओ। उसके बाद हमने जॉइंट मीटिंग भी लिया, जिसमें कि यही हुआ था, सब ने यही हमें भरोसा दिलाया कि उस समय हम लोग प्रेम से सबको रूट देंगे, रूट क्लियरेंस देंगे, इसीलिए जब हमारा ईद खत्म हो जाएगा हम साथ हैं उससे, जो जिसको बैक हैंड प्रिपरेशन बोलते हैं। लेकिन उस दिन हम उस चीज़ को लेकर ये नहीं मान लेते हैं कि कोई हमें प्रॉमिस किया तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन उस दिन हम वहाँ पे एक्स्ट्रा बंदोबस्त डिप्लॉय करते हैं। और अगर सेकेंड चीज़, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम रूट भी डाइवर्ट करते हैं बैरिकेड लगा के। जाफर नगर वाला एरिया पे हमारे स्पेशल फोकस है, उस पे हम मानकापुर पुलिस स्टेशन के अंदर जो बड़ी मस्जिद है, बिल्कुल पहले तनाव होता रहा है, करेक्ट, स्पेशली गणेशोत्सव के दौरान और नवरात्र विसर्जन के दौरान वहाँ पे पहले भी टेंशन हुए हैं, रॉयट हुए हैं, तो वहाँ पे मेरे को लगता है ज्यादा सेंसिटिव हुआ। हम लोग वहाँ पे आप शायद अगर उस पॉइंट की बात करें जहाँ पे एक मस्जिद और एक मंदिर भी है, ऐसा अगर आप कह रहे हैं, तो मैं वहाँ पे परसों ही विजिट किया हूँ। मैं वहाँ के मौलाना जी से मिला, उनको हम मीटिंग में भी बुलाए थे। तो होपफुली हम लोग अपने तरफ से तो हमने सारे प्रिपरेशंस किए हुए हैं, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही प्रॉपर है। इनफैक्ट मैं इस मीटिंग के बाद वहीं जाऊँगा, तो हम लोग उनके साथ बार बार कम्युनिकेशन बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार। एग्जैक्ट डेटा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। एक चीज़ मैं आपको अपने तरफ से बताना भूल गया कि जो अक्यूज लोग होते हैं, जिसके खिलाफ मल्टीपल ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें कि बॉडी ऑफेंसेस या फिर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, इसके लिए हमारे पास मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि
डीसीपी को बनाया गया है यहाँ पे। उसके तहत हमारे 163(2) सेक्शन BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, उसके तहत हम किसी को एक पर्टिकुलर एरिया में आने से रोकते हैं, किसी भी फेस्टिवल में जिसमें हमें रिस्क रहता है कि ये कुछ इशू क्रिएट कर सकता है। इसके तहत हमने 50 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई किया है 6 पुलिस स्टेशन मिला के, जिसका मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ। धनतोली में 6, धनतोली में 7, सीताबर्डी में 6, अम्बाजरी में 11, सदर में 17, गिट्टी खदान में 4, मनकापुर में 5। मैं रिपीट कर देता हूँ, धनतोली में 7, सीताबर्डी में 6, अम्बाजरी में 11, सदर में 17, गिट्टी खदान में 4, मनकापुर में 5। इस तरह से टोटल हमारे यहाँ पे 50 लोगों के खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। क्या आपका कोई इवेंट होने वाला है, जैसे फैशन शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट, पार्टी या फिर मीटिंग, रिलीजियस फेस्टिवल या कोई और खास आयोजन? अगर हाँ, तो इसे और भी भव्य बनाने के लिए मीडिया कवरेज की जरूरत आपको होगी। हम आपको देंगे प्रेस कवरेज, मीडिया हाइलाइट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधा। अब और इंतजार ना करें, अपने इवेंट को सुर्खियों में लाने के लिए अभी संपर्क करें 9098350946 पर।